हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के वन लाइनर 2021 में सीडीपी के पेपर के वन लाइनर के अकॉर्डिंग रिवीजन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सेंटिमेंट्स आर नॉट इनेट सेंटिमेंट्स। ठीक है, जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो हमारे जन्मजात नहीं होते हैं। सेंटिमेंट्स आर दी प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट होते हैं? एक्सपीरियंस का और ट्रेनिंग का। थोड़ा सा रिलेटेड करते हैं हमारे बिलीफ से। सेकेंड, अगर बात करें कि ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर इज, बिहेवियर की स्टडी करने का पुराना जो मेथड है वो क्या है? इंट्रोस्पेक्शन है। इन्वॉल्व्स वंस ओवन थॉट एंड फीलिंग, जिसमें हमारी खुद की थॉट्स और फीलिंग की उसके ऊपर हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रोसेस, इसमें क्या आता है? लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडोरा। जो बंडोरा की लर्निंग थ्योरी है उसकी लॉजिकल जो है उसका ऑर्डर क्या है? उसमें पहले अटेंशन, फिर रिटेंशन, और फिर प्रोडक्शन, और फिर मोटिवेशन। अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, मोटिवेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशंस बाय मार्टिन लूथर। ये एक कोटेशन है, इसको एज इट इज याद करना पड़ेगा। पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशंस बाय, किसने कहा है? ये मार्टिन प्रिंस ने कहा है। सब्जेक्ट मैटर फॉर स्टडी ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। गेस्टाल्टवादी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका सब्जेक्ट मैटर क्या है स्टडी के लिए? मेंटल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस एज होल्स। मेंटल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस एज होल के रूप में वो देखते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्ट थिंकिंग टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रोपोगेट्स हिज व्यूज़ विद इंसिस्टेंस एंड वेमेंस। अपने व्यू का मतलब वो काफ़ी इंसिस्ट करते हैं। जेम्स लैंगे की जो है थ्योरी ऑफ इमोशन, इसमें इसका जो ऑर्डर दे रखा है, पहले सिचुएशन, फिर साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स या फिर उसको बॉडली एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, फिर इमोटर और मेंटल स्टेट। सो जस्ट एक क्विक रिवीजन के तौर पर है, अब इनको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट आप एक रिवीजन के तौर पर ही हम इसको कर रहे हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसाइट। इंसाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंसिडेंट हो गया, रिस्पॉन्स इन नोवल सिचुएशन हो गया, हैबिट स्ट्रेंथ हो गया। बट हैबिट इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसकी? इंसाइट की, जिसमें क्या आता है? इंसिडेंट आता है, रिस्पॉन्स इन जो नई सिचुएशन है उस पर हम कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, बट हैबिट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। और उसके बाद करते हैं गॉर्डन थ्योरी, स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी इन सिनेप्टिक्स टेक्निक। गॉर्डन की जो थ्योरी है उसकी थ्योरी की जो गॉर्डन की स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी है उसमें सिनेप्टिक्स टेक्निक क्या है? एनालॉजीज, कनेक्शंस बिटवीन सीमिंगली और अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड यूजिंग मेटाफोर्स टू स्टिमुलेट क्रिएटिव थिंकिंग। ये सिनेप्टिक्स टेक्निक है किसकी? स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी बाय गॉर्डन। फिर परफॉर्मेंस टेस्ट, जो परफॉर्मेंस टेस्ट है उसमें क्या इंक्लूड है? कोहो का है ब्लॉक डिज़ाइन, पास अलोंग टेस्ट एंड क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। फिर आर्मी अल्फा टेस्ट कौन सा टेस्ट है? इज अ वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है आर्मी अल्फा टेस्ट। एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शन एज ही इज एबल टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये डेफिनेशन दे रखी है बाय टर्मन ने दे रखी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द हाईएस्ट हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय गैगने। गैगने की जो हायरार्किकल थ्योरी है लर्निंग की, उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो सब हायरार्किकल में सबसे हायरार्किकल की जो हाईएस्ट थ्योरी है उसकी, जितनी भी उसने थ्योरीज दे रखी हैं। कौन कौन सी थ्योरीज दे रखी हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है सिंगल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, सेकेंड है फिर चेन, फिर है वर्बल, फोर्थ पे वर्बल एसोसिएशन, फिफ्थ है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लर्निंग, और सिक्स पे है लर्निंग रूल लर्निंग, सेवन्थ पे है, और एट्थ पर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये हायरार्की में सबसे हाईएस्ट नंबर पर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिक्स पे है कॉन्सेप्ट लर्निंग। आगे करते हैं सोशियोमेट्रिक टेक्निक इज नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट।
और सोशियोमेट्रिक टेक्निक कैसी है, वो नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक है। किसमें पर्सनैलिटी मेजरमेंट की नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी है, सोशियोमेट्रिक टेक्निक है। और दूसरी सोशियोमेट्रिक टेक्निक नॉन प्रोजेक्टिव में पर्सनैलिटी मेजरमेंट की कौन सी है, रेटिंग स्केल भी है, क्वेश्चनरी है और इंटरव्यू है, और साथ ही सोशियोमेट्रिक टेक्निक है। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है क्या, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन, ठीक है, इक्विलिब्रेशन इसमें शामिल है। और जेम्स ट्रेवर स्टेजेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर आर, कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा यहाँ पर, आर कौन से हैं, द स्टेज ऑफ क्रूड इमोशन, स्टेज ऑफ सेंटिमेंट, स्टेज ऑफ सेल्फ रिगार्ड। कॉन्टेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, डेवलप कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर की जो जेम्स ट्रेवर ने स्टेजेस दी हैं उसमें एक है क्रूड इमोशन, फिर सेंटिमेंट है और स्टेज ऑफ सेल्फ रिगार्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, फाउंडर ऑफ सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आंसर है ले वाइगोत्स्की है इसका। सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की किसके द्वारा दी गई है, ले वाइगोत्स्की के द्वारा। फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट आर, पर्सनैलिटी मेजरमेंट की जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है वो कौन कौन सी है, रोशा का इंक प्लॉट टेस्ट, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट और सेंटेंस कंपल्सन टेस्ट है। फिर ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट और वर्ड एसोसिएशन, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट है। फिर आता है कंजर्वेटिव इज नॉट द टाइप ऑफ ड्रामेटिक ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय कैटल, बट देखो कंजर्वेटिव जो है वो ड्रामेटिक ट्रेट जो पर्सनैलिटी की दी गई है कैटल के द्वारा, ये उसका टाइप नहीं है कंजर्वेटिव, बट उसके टाइप कौन कौन से हैं, एटीट्यूड है, अर्ज है एंड सेंटिमेंट्स, ये उसके टाइप हैं। फिर चिल्ड्रन अप्रसेप्शन टेस्ट इज एप्लीकेबल, किसके लिए, कितने साल के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, सीएटी जो टेस्ट है वो है 3 to 10 ईयर्स के बच्चों के लिए। फिर स्टैनफोर्ड बिने आईक्यू स्केल, उसमें ये वाला क्वेश्चन था कि जो माइल्ड हमारी आईक्यू होती है वो 50 से 70 के बीच, मॉडरेट होती है 35 से 50 के बीच, और जो सीवियर होती है हमारी वो होती है 20 से 34 के बीच, और बिल्कुल जो प्रोफाउंड बिलो होती है, बिल्कुल मतलब डल बोलेंगे जिसको, वो है 20। और लो मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन इज, मतलब जो उनकी आईक्यू है वो कितनी है, जो बिल्कुल ही निम्न मानसिक स्तर पर जो रिटार्टेड बच्चे हैं उनकी 50 से 70 है, बट एग्जामिनर 52 से 67, इस तरीके से इनके बीच का भी पूछ लेता है, तब भी आप उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर दोगे कि ये लो मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन होता है। फिर करते हैं प्रोफाउंडर ऑफ एंटिसिपेटरी थ्योरी और प्रैक्टिस थ्योरीज को, एंटिसिपेटरी थ्योरी बोलते हैं या फिर प्रैक्टिस थ्योरी बोलते हैं, किसके द्वारा, कार्ल ग्रूज के द्वारा दी गई है, बाय कार्ल ग्रूज के द्वारा। फिर थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो थ्योरीज है वो कौन कौन सी है, इसमें है मेंटल डिसिप्लिन, आइडेंटिकल एलिमेंट एंड जनरलाइजेशन। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की जो थ्योरी है उसमें क्या क्या आता है, मेंटल डिसिप्लिन आता है, आइडेंटिकल एलिमेंट आता है और जनरलाइजेशन आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, ठीक है, उसमें क्या क्या शामिल है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसआर थ्योरी है, ये बोर्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग है, एंड ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। बिहेवियर चेंजेस थ्रू इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्स actions are also considered as learning. This statement, ये किस is not true because behavior based on experience and adoption, ये एक सिंपल क्वेश्चन में ही लाइन थी, बताया गया था कि जो बिहेवियर में जो चेंज होते हैं वो इंस्टिंक्ट्स एंड रिफ्लेक्स एक्शंस के द्वारा होते हैं, आल्सो कंसीडर लर्निंग, मतलब उनको लर्निंग बोला जाता है, बट ये सही स्टेटमेंट नहीं है। जो सही स्टेटमेंट वो है बिहेवियर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड अडॉप्शन, ठीक है, अडॉप्शन पे बेस्ड है बिहेवियर हमारा, ना कि इंस्टिंक्ट्स एंड रिफ्लेक्स एक्शंस पर। डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट गिवन बाय, इंटेलेक्ट का जो डायमेंशनल मॉडल है वो जेपी गिलफर्ड के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या क्या शामिल है, फिगरल, सिंबॉलिक एंड बिहेवियरल।
फिर करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ मेमोरी का जो करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर बनता है वो है लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकग्निशन। लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकग्निशन। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड किसके द्वारा दिया गया था? बाय एलेक्स ओसबॉर्न के द्वारा दिया गया था। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड बाय एलेक्स ओसबॉर्न। फिर है पीलिंग पेंट अप इमोशनल एनर्जी। ये जो मेरे को ये इसमें मुझे डाउट है, चलो इसको छोड़ देती हूँ, फिर देखूँगी इसको इसमें क्या है। माइंड डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू हेडोनिस्टिक एंड प्लेजर प्रिंसिपल इज आईडी। अच्छा ये इसमें ये मैंने इसमें लिख भी रखा है कि मन का कौन सा स्तर जो पूर्णतः सुखवादी और सुख प्राप्ति के जो अनुसिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है, कि मन का वो कौन सा स्तर है जो सुखवादी और सुख प्राप्ति के सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होता है। तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे हमें, इड, ईगो, सुपर ईगो और कॉलरिक। इसका राइट आंसर है इड, जो कि पूर्णतः सुखवादी और सुख प्राप्ति के सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होता है। माइंड किसके द्वारा डायरेक्ट होता है? अकॉर्डिंग टू हेडोनिस्टिक एंड प्लेजर प्रिंसिपल इज, उसका आंसर क्या है? इट। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम वन लाइनर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।